जय श्री राम। श्री रामचरितमानस की रचना प्रक्रिया में गोस्वामी तुलसीदास ने जिस मानस रूपी एक अद्भुत रूपक की कल्पना की है, यहाँ आने के लिए कुसंग ही दुर्गम है और उन दुष्टों के वचन ही सिंह, बाघ और सांप हैं। घर के काम और अनेक प्रकार के बुरे जंजाल ही मानो बड़े बड़े दुर्गम पर्वत है। मोह मद मान यही बहुत से घने वन और अनेक प्रकार के बुरे विचार ही भयावह नदियां हैं। जिनके पास श्रद्धा रूपी संबल नहीं है और न ही संतों का साथ है तथा रघुनाथ जी जिनको प्यार नहीं करते, उनको यह मानस बहुत ही अगम्य है। यदि कोई कष्ट सहकर वहाँ जाए भी तो पहुँचते ही उसे नींद रूपी जोड़ी घेर लेती है। मूर्खता रूपी असहाय जाड़ा हृदय में ऐसा लगता है कि पहुंचने पर भी वह अभागा उसमें स्नान नहीं कर पाता। जब उससे स्नान और जलपान नहीं किया जाता तो वह अभिमान सहित लौट जाता है। फिर जो कोई भी उससे वहां का हाल पूछे तो वह सरोवर की निंदा सुनाकर समझा देता है। उसे कोई भी विघ्न बाधा नहीं व्यापती। जिसको राम जी कृपा दृष्टि से देखते हैं, वही आदर पूर्वक इस सरोवर में स्नान करता है तथा महाघोर त्रैतापों से भी नहीं जलता। वे भक्तजन इस सरोवर को कभी नहीं छोड़ते जिनके हृदय में राम जी के चरणों में अच्छा भाव है। सो हे भाई, जो इस सरोवर में स्नान करना चाहे वह मन लगाकर सत्संग करे। ऐसे मानस रस में स्नान करने को हृदय के नेत्र चाहिए कि जिसमें स्नान करने से कवि की बुद्धि भी निर्मल हो गई, हृदय में आनंद और उत्साह भर गया और प्रेम व आनंद का प्रवाह उमड़ गया। इससे सुंदर कविता रूपी नदी बह निकली जिसमें श्री रामचंद्र जी का निर्मल यश रूपी जल भरा हुआ है और उसका नाम सरयू है, जो सब मंगलों की जड़ है और लोकमत वेदमत इसके दो सुंदर किनारे हैं। रामचरितमानस सरोवर से उत्पन्न हुई यह पवित्र नदी कलयुग के पाप रूपी तट के वृक्षों को जड़ से उखाड़ देने वाली है। उत्तम, मध्यम, लघु तीन प्रकार की श्रोताओं के समूह ही मानो दोनों किनारों पर गांव और नगरी है। संतों की सभा ही मानो अनुपम अयोध्या नगरी है, जो सब मंगलों की जड़ है। राम भक्ति रूपी गंगा जी के निर्मल यश वाली सुहावनी सरयू जाकर मिली है। छोटे भाई सहित राम जी के युद्ध का पवित्र यश मानो इस सुहावना सोनभद्र नामक बड़ा नद आकर इसमें मिला है। दोनों के बीच में गंगा जी की धारा ऐसी शोभित है जैसे ज्ञान और वैराग्य के साथ भक्ति तीनों तापों को बह देने वाली तीन मुंह वाली नदी श्री राम स्वरूप समुद्र की ओर चली। मानस की जड़ ऐसी सरयू गंगा जी में जा मिली है, इसी हेतु श्रोता सज्जनों के हृदय को पवित्र कर देगी। इसके बीच बीच में जो विचित्र कथाएं हैं वही इसके किनारों के वन और बाग हैं। पार्वती जी और महादेव जी के विवाह के जितने बाराती हैं वही इस नदी में बहुत से जलचर जीव हैं। रामचंद्र जी के जन्म की आनंद और बधाई इस नदी के मनोहर भंवर तरंगे हैं। राम आदि चारों भाइयों के बाल चरित्र इसमें बहुत सारे रंग बिरंगे कमल हैं और राजा दशरथ और उनकी रानियां और कुटुंब के लोग ही पुण्य भोरे तथा जल पक्षी हैं। सीता के स्वयंवर की जो मनोहर कथा है वही सुहावनी नदी की शोभा है। इस नदी में अनेक प्रकार की नावें हैं और उन प्रश्नों के विवेकपूर्ण उत्तर ही मानो चतुर केवट हैं। कथा सुनकर जो बातचीत आपस में होती है वही मानो इस नदी की यात्री हैं। परशुराम जी का कोप, तीक्ष्ण धारा व रामचंद्र जी के श्रेष्ठ वचन ही सुंदर बंधे हुए घाट हैं। भाइयों सहित रामचंद्र जी के विवाह का जो उत्सव है वही मानो इस कथा रूपिणी नदी की सब सुख देने वाली तरंगे हैं। इसको कहते सुनते जो लोग प्रसन्नचित होकर रहते हैं वही पुण्य आत्मा मानो प्रसन्न होकर इसमें स्नान कर रही है। रामचंद्र जी के तिलक से निमित्त जो मंगल साज हुआ है वही मानो परम योग समाज जुड़ा हुआ है और कैकेयी की कुमति ही मानो इस नदी में आई है।
उसी के कारण यहाँ घोर विपत्ति आ पड़ी है। जय श्री राम।